जिसका नाम है कोल्ड मीट। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है डेविड को, जो कि अपनी गाड़ी लेके कहीं जा रहा होता है। हर जगह बर्फ पड़ी होती है। इस तूफान में गवर्नमेंट ने लोगों को घर से बाहर निकलने में मना कर रखा होता है। डेविड एक रेस्टोरेंट में आता है जिसमें एना होती है। आज तूफान ज़्यादा होने की वजह से सारा स्टाफ छुट्टी पे होता है। एना भी निकलने वाली होती है कि वो डेविड को देख के उसका आर्डर लेने लग जाती है। यहाँ डेविड देखता है कि एना कुछ घबरा रही थी। तभी एक गाड़ी बाहर आती है जिसे देख के एना बहुत डर जाती है। रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है और एना से अपने बच्चे को देखने पे बोलने लगता है। आदमी ड्रग्स का आदी होता है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया था। अब वो एना को मारता या और कुछ करता है कि डेविड ने उसे रोक दिया, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है और वो डेविड को मारने के लिए आता है। लेकिन डेविड यहाँ बड़ी ही शांति से बैठा हुआ था और उससे बोलता है कि या तो मुझसे लड़के जेल जाओ या शांति से घर जाओ और ड्रग्स को छोड़ो। वो आदमी जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए गुस्से में वो बाहर चला जाता है। उसके चले जाने से एना राहत की सांस लेती है और डेविड को थैंक्स बोलती है। डेविड वहाँ से निकल के पेट्रोल पंप पे जाता है कि तभी एना का हस्बैंड उसे देख लेता है। गुस्से में उसे मारने ही जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसे देख के एना का हस्बैंड आगे बढ़ जाता है। डेविड जब वहाँ से निकलता है तो एना का हस्बैंड उसका पीछा करने लगता है। डेविड उसकी गाड़ी को देख के समझ जाता है कि ये वही बंदा है और अब वो इसे नुकसान पहुँचाने बिना नहीं रहेगा। डेविड बड़ी ही चालाकी से अपनी गाड़ी आगे लेके जाता है, रोड के साइड में लगा देता है और लाइट बंद कर देता है ताकि एना का पति उसे ना देख पाए। और किस्मत से होता भी ऐसा है। एना का पति आगे निकल जाता है। उससे बचने के लिए डेविड जंगल के एक पतले रास्ते पे निकल जाता है, लेकिन रोड पे बहुत बर्फ होने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी बर्फ में धंसने लग जाती है। तब वो मजबूरन गाड़ी से निकलता है और टायर के आसपास की मिट्टी अपने हाथों से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत जख्मी हो जाती हैं। तब वो गाड़ी के में आके हीटर ऑन करके अपने हाथ सेकने लग जाता है। तब तक डेविड ये समझ चुका था कि वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है। डेविड के मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है और वो सुबह मदद आने के इंतज़ार में सिगरेट जला लेता है और उसकी आँख लग जाती है। सुबह उसकी आँख किसी जानवर के गुर्राने से खुलती है और वो समझ गया था कि आसपास कोई जानवर है। फिर उसे ख्याल आता है कि अगर उसकी गाड़ी यहाँ इस तरह से धंसी रही तो बर्फ़ गिरने की वजह से वो पूरी तरह उसमें धंस जाएगी और फिर उसे कोई नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। हिम्मत करके वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है। दूरबीन से आसपास देखने पे उसे एक जगह धुआं दिख जाता है और वो समझ जाता है कि वहाँ लोग हैं। वहाँ जाने से पहले डेविड अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है, जिसमें हम बंधी हुई एना को देखते हैं कि डेविड कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक किडनैपर है। डेविड एना को वहाँ से निकलने से मना करके आगे चला जाता है, लेकिन डेविड के जाते ही एना किसी तरह अपना हाथ और मुंह खोल लेती है। फिर कार के स्पीकर तोड़ के एना कार के अंदर आ जाती है। एना बाहर निकल के भागने लगती है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता और कोई चारा नहीं होते हुए एना गाड़ी में वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड धुआं देखते हुए गाड़ी से बहुत दूर आ गया था और तभी डेविड का पैर गड्ढे में फंस के टूट जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब डेविड से उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसे तो ठंड से मर जाता। फिर वो किसी तरह घिस घिस के अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ एना गाड़ी में काम की कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, जहाँ उसे बस क्लोरोफॉर्म और एक डक टेप मिलता है। फिर वो दोनों चीज़ों को संभाल के रख लेती है और पीछे छुप जाती है। तो दूसरी तरफ डेविड वहाँ से किसी तरह गाड़ी में आ जाता है। कार में बैठने के बाद वहीं पड़ी एक टायर
से अपने पैर को बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर जब डेविड हीटर चलाता है तो वो समझ जाता है कि कार में छेड़छाड़ हुई है। डेविड जैसे ही अपना चाकू उठाने वाला होता है कि एना उसे प्लेटफॉर्म से वहाँ के बेहोश कर देती है। नींद में डेविड देखता है कि एक जानवर की लाश उसके सामने है और उसके हाथों में खून लगा है। ये देखते ही डेविड की आँख खुल जाती है और डेविड देखता है कि उसका हाथ स्टीयरिंग से और गर्दन सीट में बंधी हुई है और एना उसका मोबाइल चेक कर रही होती है, लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। तभी डेविड कहता है कि बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन गाड़ी की ज़रूरत फिर हम दोनों को है। ये सुन के एना ने कार का हीटर बंद कर दिया ताकि कार की बैटरी खत्म ना हो, और फिर एना डेविड का पर्स चेक करने लगती है जिसमें बहुत सारी फेक आईडीज होती हैं, जिसका मतलब था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है। एना बहुत थकी हुई होती है और वो सोना चाहती थी, लेकिन वो डेविड के होते हुए सो नहीं सकती थी, इसलिए वो डेविड के क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है और खुद भी सो जाती है। अगले सीन में एना को वॉशरूम जाना था, पर जब वो बाहर निकलती है तो डेविड इसका फ़ायदा उठाकर पूरी गाड़ी को ही लॉक कर देता है। ये देखकर एना को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में ठंड बढ़ने लग जाती। उसके बाद एना टूटे हुए शीशे को टेप से बंद करती है। शांत होने के बाद डेविड का मोबाइल चेक करने लगती है, जिसमें बहुत सारी अपनी और अपने फैमिली की पिक्चर्स देखती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि डेविड ने उसे अचानक किडनैप नहीं किया, बल्कि वो उस पर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए था। इसके बाद एना गाड़ी को चेक करती है, जिसमें उसे बहुत सारी लड़कियों के आईडी कार्ड मिलते हैं, जिससे एना समझ जाती है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे डेविड ने किडनैप किया था, बल्कि इससे पहले वो बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है और वो एक सीरियल किलर है। यहाँ पे डेविड सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करती है। तभी गाड़ी में कोई जानवर हमला कर देता है, लेकिन जब वो जानवर फ्रंट मिरर पे हाथ मारता है तो उन्हें पता चलता है ये क्रीचर कोई इंसान या इंसानों की तरह है। तभी एना गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगती है, जिससे वो जानवर डर के भाग जाता है। इस जानवर के यहाँ से आने की जिम्मेदार डेविड एना को ठहराता है, लेकिन एना उसे बताती है तुम्हारा जो खून बाहर पड़ा है ना, उसी की वजह से ये आई है। दोस्तों, अब हम डेविड का पैर देखते हैं जो कि पूरी तरह से काला हो गया था, जिससे लग रहा था शायद डेविड इससे मर जाएगा। फिर एना डेविड को इस जानवर के बारे में बताती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये बुरे लोगों को उठा के मारने के लिए के पहले ये उनके सपने में आती है, फिर उन्हें मार देती है। ये सुन से डेविड डर जाता है, क्योंकि उसे 2 बार वो ही सपना आ चुका है। और तभी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हीटर भी बंद हो जाता है। फिर मजबूरन इन दोनों को एक साथ सोना पड़ता है ताकि ये दोनों एक दूसरे की गर्मी से जिंदा रह सके। डेविड को लगता है कि अब वो मरने वाला है, इसीलिए वो एना को अपनी कहानी सुनाता है कि ये मर्डर करने क्यों शुरू किए। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, जिसकी वजह से वो बेरहम हो गया और उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही मारा, और अब वो इन लड़कियों को मार के स्ट्रॉन्ग फील करता है। ये हैना को लगता है कि डेविड मरने वाला है, इसलिए वो हैना के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। डेविड हैना को पागल बनाने खुद को खोल रहा था। इससे पहले एना कुछ समझ पाती कि डेविड एना का गला दबाने लगता है, और तभी वो रूह आ जाती है जिसकी कहानी एना ने सुनाई थी, और वो डेविड को पकड़ के बाहर खींचने लगती। साथ ही साथ एना को भी खींचती है, लेकिन एना बचने के लिए अपनी जैकेट उतार देती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है और वो जानवर डेविड को ले जाता है। एना जल्दी से गाड़ी को लॉक करती है और वो जानवर फिर से ना आ जाए, इसलिए एना गाड़ी की डिक्की में छुट जाती है। एना ने कोई मोटे कपड़े नहीं पहने होते हैं, इसीलिए सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होती और उसे लगता है शायद वो मर जाएगी। कि तभी तूफान बंद हो जाता है और बर्फ हटाने वाली गाड़ी वहाँ पे आ जाती है।
तो उसमें से एक आदमी गाड़ी को देख के वहाँ आता है जहाँ उसे डेविड के बॉडी पार्ट्स नज़र आते हैं। फिर जब वो डिक्की खोलता है उसमें हैना होती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी वो जिंदा थी, उसे बचा लिया गया और अब वो शायद जी पाए। इस सीन के साथ फिल्म समाप्त होती है। और दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई तो अपना प्यार दिखाएं। जय श्री राम।